तो बागलकोट के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों के सब्र की दाद दिए बगैर मैं यहाँ से रुखसत नहीं हो सकता, क्योंकि शाम में मुझे वापस भी होना है। और ख़ास बात यह है कि आज के इस मुशायरे की सदारत फरमाने वाले थे मोहतरम अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी साहब, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था या उनकी तबीयत ख़राब थी कि अचानक बुलावा आ गया, वो चले गए। तो कल से मैं सोच रहा था कि मुशायरा मुनक़िद होगा भी या नहीं। फिर बाद में हमारे मुंशी हाजी मुंशी साहब ने कहा कि नहीं, मुशायरा होगा, ताज़ियत का इज़हार होगा, फिर आपको कलाम भी सुनाना पड़ेगा। तो मैंने हामी भर ली और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे हाजी मुंशी साहब के रात के 2 बजे तक उन्होंने स्टेशन पर इंतज़ार किया, मुझे रिसीव किया, फिर ला के होटल में ठहराया। अलगरज शुरू से वो मेरा पीछा कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहा था, पीछा करते ही कि आप आ रहे नहीं, आप आ रहे नहीं, आ रहे। तो मैं हज़रत अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ बेलगामी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, आप उनके गुनाहों को बख्श दीजिए, छोटी मोटी ख़ताएँ जो भी बख्श दीजिए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम दीजिए और उनकी लहत को अपने नूर से मुनव्वर फरमाएँ। और दूसरी बात, आज का इस मुशायरा देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उर्दू के बारे में आप लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत और अक़ीदत है। बिलख़ुसूस आप सलीम बाबा साहब ने जो कुछ कहा उससे मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। उस हवाले से एक ख़िता समाअत फरमाएं, ऐसे भी लोग मिलते हैं देखो मिलेनियम में, ऐसे भी लोग मिलते हैं देखो मिलेनियम में, कागज़ के शेर होते हैं जैसे कि म्यूज़ियम में। ऐसे भी लोग मिलते हैं देखो मिलेनियम में, अब कागज़ के शेर होते हैं जैसे कि म्यूज़ियम में। उर्दू का मैं हूँ शायर, उर्दू का लेक्चरर भी, उर्दू का मैं हूँ शायर, उर्दू का लेक्चरर भी। बच्चे मेरे तो पढ़ते हैं अंग्रेज़ी मीडियम में, बच्चे मेरे तो पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में। ऐसे भी लोग मिलते हैं देखो मिलेनियम में, और कागज़ के शेर होते हैं जैसे कि म्यूज़ियम में। उर्दू का मैं हूँ पोएट, उर्दू का लेक्चरर भी। अरे बच्चे मेरे तो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में। और जश्न दखन मुशायरा आपने रखा, उसके भी दिल की गहराइयों से मुबारकत पेश करते हुए उर्दू के गेसू संवारने के लिए कुछ शेर मैंने कहे हैं, पेश कर रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। कितनी मीठी ज़बान है उर्दू, कितनी मीठी ज़बान है उर्दू, जैसे मिस्री की कान है उर्दू। अरे भाई आप फूल बनाए तो मैं भी जो है ना 1 घंटे तक पढ़ूंगा फिर। कितनी मीठी ज़बान है उर्दू, कितनी मीठी ज़बान है उर्दू, जैसे मिस्री के कान है उर्दू, जैसे मिस्री की कान है उर्दू। और ये देखिए कि सारे आलम में धूम है इसकी, सारे आलम में धूम है इसकी, अपने भारत की शान है उर्दू। सारे आलम में धूम है इसकी, सारे आलम में धूम है इसकी, अपने भारत की शान है उर्दू। और इसका मज़हब नहीं है कोई भी, इसका मज़हब नहीं है कोई भी, एक सेकुलर ज़ुबान है उर्दू। इसका मज़हब नहीं है कोई भी, एक सेकुलर ज़ुबान है उर्दू। अब बोल इसके भी क्या सुरीले हैं मुंशी भाई, बोल इसके भी क्या सुरीले हैं, गोया मुरली की तान है उर्दू। बोल इसके भी क्या सुरीले हैं, गोया मुरली की तान है। एक मिजाहिया शेर आ गया, याद आती है बस इलेक्शन में, याद आती है बस इलेक्शन में, लीडरों की भी जान है उर्दू। याद आती है बस इलेक्शन में, लीडरों की भी जान है, लीडरों की भी जान है उर्दी। तूने हमको दिलाई आज़ादी, तूने हमको दिलाई आज़ादी, फिर भी तुझ पर गुमान है उर्दू। तूने हमको दिलाई आज़ादी, फिर भी तुझ पर गुमान है उर्दू। और एक शेर तमाम शोरा की नज़र कर रहा हूँ, 4 पैसे कमा भी लेते हैं, 4 पैसे कमा भी लेते हैं, शायरों की दुकान है उर्दू। 4 पैसे कमा भी लेते हैं, शायरों की दुकान होती है उर्दू। और मख्तवी बर्दाश्त कर लीजिए कि पहले होती थी मीर गालिब की, पहले होती थी मीर गालिब की, अब शहर की ज़बान है उर्दू। पहले होती थी मीर गालिब की, अब शहर की ज़ुबान है उर्दू, अब शहर की ज़ुबान है उर्दू। और अपने औकात पे आता हूँ, समाअत फरमाए पहला ख़ता, 1000 हूट करें लाख सेटियाँ मारें, 1000 हूट करें लाख सेटियाँ मारें, वो शेर पढ़ के रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं। 1000 हूट करें लाख सीटियाँ मारें, वो शेर पढ़ के रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं। हमारे सब्र का हरगिज़ ना इम्तिहान लेना, हमारे सब्र का हरगिज़ ना इम्तिहान लेना, वो दाद लेके रहेंगे जो लेने वाले हैं, वो दाद लेके रहेंगे जो लेने वाले हैं। और मेरा तारुफ बहुत अच्छे अंदाज में नाज़िर मुशायरा करवाया और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि
इस सरजमीन पर इतना अच्छा नाज़िम मुशायरा भी अपना वजूद रखता है। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और बड़े बड़े मुशायरों की निज़ामत करें। उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अब देखिए कि तारुफ मेरा देखिए, मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं, मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं, मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं। वाह वाह वाह। मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं, मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं। और सपनों में दाद मीर से मैंने जो ली शहर, सपनों में दाद मीर से मैंने जो ली शहर, मोहताज अब किसी का भी मेरा खालो नहीं। वाह वाह। मोहताज अब किसी का भी मैं, मगर ये खता मुतरज़ा है, मुझे इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा असल तारुफ समाज फरमाए, एंग्लो उर्दू है। कैसे खेलता है कंवल, आई डोंट नो। वाह। कैसा खेलता है कंवल, आई डोंट नो। और क्यों कुंवारे थे अटल, आई डोंट नो। आई डोंट नो। वाह वाह वाह। खेलता है कंवल, आई डोंट नो। बहुत अच्छा। क्यों कुंवारे थे अटल, आई डोंट नो। टॉप का पोएट हुए से मैं शहर, आजाद भाई, टॉप का पोएट हुए से मैं शहर, किसको कहते हैं गजल, आई डोंट नो। टॉप का पोएट हुए से मैं शहर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत डोंट नो। किसको कहते हैं गजल, आई डोंट नो। और ये देखिए साहब, अशार मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। अशार मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। मुमकिन नहीं हर शेर पे तुम दाद मुझे दो, मुमकिन नहीं हर शेर पे तुम दाद मुझे दो, कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं। शुक्रिया बेहद शुक्रिया। कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं। और ये देखिए कि नौजवानों के लिए दो खूबसूरत मशवरे लेके आया हूँ, 500 किलोमीटर का फासला तय करके। मगर अफसोस बहुत सारे नौजवान चले गए, मगर जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को सुना दें। इश्क में तुम ये काम मत करना, इश्क में तुम ये काम मत करना, उनकी राहों में शाम मत करना। इश्क में तुम ये काम मत करना, उनकी राहों में शाम मत करना। और बात शादी के ये भी याद रखो मेरे अजीज नौजवानों, बात शादी के ये भी याद रखो, अपना घर उनके नाम मत करना। इश्क में तुम ये काम मत करना, आप नाराज मत हो, आप लोगों के लिए भी मशवरे हैं। इश्क में तुम ये काम मत करना, उनकी राहों में शाम मत करना। और बात शादी के ये भी याद रखो, अपना घर उनके नाम मत करना, अपना घर उनके नाम मत करना। फिर इश्क में क्या करना चाहिए वो फार्मूला भी नोट कर लीजिए। इश्क में तुम ये काम कर लेना, इश्क में तुम ये काम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। इश्क में तुम ये काम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। और बात शादी के ये भी याद रखो, बात शादी के ये भी याद रखो, उनका घर अपने नाम कर लेना, उनका घर अपने। इश्क में तुम ये काम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। और बात शादी के ये भी याद रखो, उनका घर अपने नाम कर लेना, उनका घर अपने नाम कर लेना। और मेरी प्यारी, मेरी अजीज बहनें बैठी हुई हैं, बेटियां भी बैठी हुई हैं। पहले बहनों के लिए एक मशवरा, आप बेटी ही समझें बहू को सदा, आप बेटी ही समझें बहू को सदा, और ना दे लालिले को गलत मशवरा। आप बेटी ही समझे बहू को सदा, और न दे लालिले को गलत मशवरा। तब बहू भी पुकारेगी माँ आपको, तब बहू भी पुकारेगी माँ आपको, फिर न आएगा घर में कोई जलजला, फिर न आएगा घर में कोई जलजला। आप बेटी ही समझे बहू को सदा, और न दे लालिले को गलत मशवरा। तब बहू भी पुकारेगी माँ आपको, फिर न आएगा घर में कोई जलजला, फिर न आएगा कोई, फिर न आएगा घर में कोई जलजला। बहुओं के लिए मशवरा है, बहुएं भी बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके घर में हमेशा अमन व अमन कायम रखे। लेकिन मशवरा तो देना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी सताए वो तुझो, चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। घर जलाए सास तुझको ऐ बहू, घर जलाए सास तुझको ऐ बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले। घर जलाए सास तुझको ऐ बहू, छोड़ना नहीं बुढ़ी को। चाहे जितना भी सताए वो तुझे,
अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले, घर जलाए सास तुझको है बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले, जलते जलते तुम भी उसको थाम ले। और एक खता देखिए कि जैसा कि उर्दू के बारे में गुफ्तगू हुई है, उस पर ताल्लुक़ वाला है, मेरी काश उनसे सगाई ना होती, मेरी काश उनसे सगाई ना होती, या हर रोज़ घर में लड़ाई ना होती, मेरे काश उनसे सगाई ना होती, या हर रोज़ घर में लड़ाई ना होती। मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं, मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं, उन्हें काश इंग्लिश सिखाई ना होती, उन्हें काश इंग्लिश सिखाई। देखिए उर्दू मीडियम वाले इतने बाखलाक होते हैं, माफ़ करना, इंग्लिश मीडियम वाले इतने नहीं थे। मेरे 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 को मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा है और सब पोस्ट ग्रेजुएट है आपकी दुआ से। तो मेरी काश उनसे सगाई ना होती, ये हर रोज़ घर में लड़ाई ना होती। मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं, उन्हें काश इंग्लिश सिखाई ना होती, उन्हें काश इंग्लिश। और ये देखिए साहब, शादी से पहले रहती थी, शादी से पहले रहती थी, शादी से पहले रहती थी दिल में यही ख्वाहिश, शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश यही दिल में, मिल जाए मुझको अच्छी सी दुल्हन खुदा करे। सबकी ख्वाहिश होती, शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश यही मेरी, मिल जाए मुझको अच्छी सी दुल्हन खुदा करे। लेकिन मैं गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ अब, लेकिन मैं गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ अब, मिल जाए मेरी बीवी को सौतन खुदा करे। शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश यही मेरी, मिल जाए मुझको अच्छी सी दुल्हन खुदा करे। लेकिन मैं गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ अब, मिल जाए मेरी बीवी को सौतन खुदा करे। एक 2 मतले समाज फरमाइए। हाँ इरशाद इरशाद। सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, हाँ सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, नर्क में जाते हैं पत्नी को सताने वाले। हाँ बहुत। सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, नर्क में जाते हैं। सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, नर्क में जाते हैं पत्नी को सताने वाले। और मुजाहिया शोरा की तरफ से मैं कहता हूँ, हमको समझो ना फकत हंसने हंसाने वाले, हाँ हमको समझो ना फकत हंसने हंसाने वाले, हमें अशार से सोतों को जगाने वाले, वाह वाह, हमें अशार से सोतों को जगाने वाले। और हजरत बागलकोट आया, इस बारे में भी एक खता ताज़ा हुआ है आते आते ट्रेन में। मैं जो बागलकोट आया क्या बुरा किया, अच्छा मैं जो बागलकोट आया क्या बुरा किया, फूल खैखहों के लाया, क्या बुरा किया। हाँ हाँ, मैं जो बागलकोट आया क्या बुरा किया, फूल खैखहों के लाया, क्या बुरा किया। मुस्कुराहट आपके चेहरों पे लाने को सहर, मुस्कुराहट आपके चेहरों पे लाने को सहर, शेर चोरी के सुनाया, क्या बुरा किया। शेर चोरी के, मैं जो बागलकोट आया क्या बुरा किया, फूल खैखहों के लाया, क्या बुरा किया। मुस्कुराहट आपके चेहरों पे लाने को सहर, शेर चोरी के सुनाया, क्या बुरा किया। शेर चोरी के सुनाया, क्या बुरा किया। और साथ ग्रामीण, हर शायर के पास एक गजल अपने अंदाज से होती है, लेकिन मेरे पास गजल कैसे होती है मुल्ला ज़फ़र में। इरशाद इरशाद। वो अगर पास बुलाएं तो गजल होती है, तभी होती है। वो अगर पास बुलाएं तो गजल होती है, या कभी ख्वाब में आए तो गजल होती है, तो गजल होती है। वो अगर पास बुलाए तो गजल होती है, या कभी ख्वाब में आए तो गजल होती है। और मतलब देखिए कि माल मैके से वो लाए तो गजल होती है। क्या बात है, क्या बात है, ये पूरा एक्सपीरियंस। माल मैके से वो लाए जी साहब तो गजल होती है, और वही घर को चलाएं वाह तो गजल होती है। माल मैके से वो लाए तो गजल होती है, और वही घर को चलाए तो गजल होती है। और आखिरी मतलब देखिए कि तार मीटर में लगाए तो गजल होती है। क्या बात है, तार मीटर में लगाए तो गजल होती है, और मुफ्त की लाइट जलाए तो गजल होती है। क्या बात है, क्या बात की लाइट जलाए तो गजल होती है। 3 मतले 4 मतले दकरी समाज कीजिए, उसके बाद गजल पेश करके जगह देता हूँ। इरशाद इरशाद। इनके उनके शेरा पढ़ता क्या कर लेते बोलो, क्या कर लेते बोलो। इनके उनके शेरा पढ़ता हूँ क्या कर लेते बोलो, महफिल को मैं लूट लेता हूँ क्या करते बोलो, क्या कर लेते हो। क्या बात है, क्या बात है। इनके उनके शेरा पढ़ता हूँ क्या कर लेते बोलो, महफिल को मैं लूट लेता हूँ क्या कर लेते बोलो। और ये मतलब देखिए कि पीता हूँ खाता हूँ ऐश करता हूँ क्या कर लेते बोलो। क्या बात है, पीता हूँ खाता हूँ ऐश करता हूँ क्या कर लेते बोलो। बहनों का हक मार के जीता हूँ क्या कर लेते बोलो। कुछ नहीं करते, बहनों का हक मार के जीता हूँ क्या, पीता हूँ खाता हूँ ऐश करता हूँ
क्या कर लेते बोलो, बहनों का अखबार को जीता हूँ, क्या कर लेते बोलो। और एक मतलब देखिए कि फोन पर सारी रात रहता हूँ, क्या कर लेते बोलो। फोन पर सारी रात रहता हूँ, क्या कर लेते बोलो। 12 बजे तक दिन में सोता हूँ, क्या कर लेते बोलो, क्या कर लेते हो। क्या बात है, क्या फोन पर सारी रात रहता हूँ, क्या कर लेते बोलो। 12 बजे तक दिन में सोता हूँ, क्या कर लेते बोलो। आखिरी मतलब देखिए कि पत्नी को मैं दूर रखता हूँ, हाँ क्या कर लेते बोलो। क्या बात है, पत्नी को मैं दूर रखता हूँ, क्या कर लेते बोलो। देश का मैं भी पीएम बनता हूँ, क्या कर लेते क्या कर बोलो, लेते बोलो। क्या बात है, क्या बात है, पत्नी को मैं दूर बहुत रखता हूँ, अच्छे, क्या कर लेते बोलो। पत्नी को मैं दूर रखता हूँ, क्या कर लेते बोलो। देश का मैं भी पीएम बनता हूँ, क्या कर लेते बोलो। देश का मैं भी पीएम बनता हूँ, क्या कर लेते। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद। देखिए कि किसी से इश्क लगाना कोई मजाक नहीं, किसी से इश्क लगाना कोई मजाक नहीं, मजाक नहीं, फिर उसके नाज उठाना मजाक नहीं, कोई मजाक वाह, नहीं। क्या बात है, क्या बात, किसी से इश्क लगाना कोई मजाक नहीं, फिर उसका नाज उठाना कोई मजाक नहीं। और एक मतलब देखिए नाज़िम मुशायरा, इरशाद इरशाद, हसीन बीवी को पाना कोई मजाक नहीं, बेशक बेशक, हसीन बीवी को पाना कोई मजाक नहीं, और उसको सर पे बिठाना कोई मजाक कोई नहीं, मजाक नहीं। ये अच्छा है साहब, ये हसीन अच्छा बीवी है, को पाना कोई मजाक नहीं, और उसको सर पे बिठाना कोई मजाक नहीं। और एक मतलब देखिए कि नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं, और बड़ी से उसको मिलाना, हाय 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 हाय, मिलाते नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं, और बड़ी से उसको मिलाना कोई मजाक नहीं। आखिरी मतलब देखिए कि गमों को दिल में बसाना कोई मजाक नहीं, गमों को दिल में बसाना कोई मजाक नहीं, अरे गमों को सह के हंसाना या वाह 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 वाह, ये बात है सब, जोर से बोलिए सब, बहुत अच्छा, कोई मजाक नहीं, नहीं, बहुत खूब, गमों को दिल में बसाना कोई मजाक नहीं, गमों को सह के हंसाना कोई मजाक नहीं। और शेर देखिए कि वो सोती रहती है और मैं पका के रखता हूँ, वो सोती रहती है और मैं पका के रखता हूँ, अरे पका के उसको खिलाना कोई मजाक नहीं, वो सोती रहती है और मैं पका के रखता हूँ, पका के उसको खिलाना कोई मजाक नहीं। अब खुजाना पीठ तो आसान है सभी की, मगर खुजाना पीठ तो आसान है सभी की, मगर खुद अपनी पीठ खुजाना कोई मजाक नहीं। खुजाना पीठ तो आसान है सभी के, मगर खुद अपनी पीठ खुजाना कोई मजाक नहीं। और एक चुपता हुआ शेर है, आप यकीन करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। डिपार्टमेंट में पुलिस के काम करते हुए, जनाब डिपार्टमेंट में पुलिस का काम करते हुए हलाल रोजी कमाना, हाँ बाबा, क्या पते की बात कही साहब, क्या पते की बात है, बहुत अच्छे फरीद साहब, डिपार्टमेंट में पुलिस का काम करते हाँ, हुए, डिपार्टमेंट में पुलिस का काम वाह। करते हुए हलाल रोजी कमाना कोई बात मजाक नहीं। नहीं, बहुत हलाल रोजी कमाना कोई मजाक नहीं। और बतौर खास है शेर, ये गजल लिखने की वजह ये शेर है कि बात याद रहे बल्कि इसको लिख ले भी, ये बात याद रहे बल्कि इसको लिख ले भी, अरे जहां से हमको मिटाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, जहां से हमको मिटी बात याद रहे बल्कि इसको लिख ले भी, जहां से हमको मिटाना कोई मजाक नहीं। और इसे भी शायद कोई लायक हो, हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने, हाँ हाँ हाँ, इस उम्र में भी बोलूं मैं आपको, हाँ क्या बात है, क्या बात है, हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने, नजर को अपनी झुकाना कोई मजाक नहीं। वाह वाह, इसीलिए कहा जाता है चेहरा जो आ कि जाए बहुत खूब सामने, साहब, बहुत खूब, हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने, नजर को अपनी झुकाना कोई मजाक नहीं, नजर को अपनी झुकाना कोई मजाक नहीं। यहाँ अच्छे मुतरन्नम शोरा को मैंने सुना है, हमारे सागर की नजर करा नहीं है सागर तो, और आपकी तरह भी, तो उनकी पस मंजर कह रहा हूँ, जहाँ तमाम ही शायर हों बस तरन्नुम के, जहाँ तमाम ही शायर हों बस तरन्नुम के, वहाँ तहत में सुनाना, वाह 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 वाह, जहाँ तमाम ही शायर हों बस तरन्नुम के, बहुत अच्छे, वहाँ तहत में सुनाना कोई मजाक नहीं। और मख्ता भी बर्दाश्त कर लीजिए, आप तमाम के सब्र को, समाअत को खुलूस से दिल से सलाम अर्ज करते हैं, मख्ताज कर रहा हूँ। इरशाद, हमारा लहजा ही पहचान है हमारी शहर, हाय हाय,
हमारा लहजा ही पहचान है, हमारी शहर, हमारे शेर चुराना कोई वाह मजाक वाह नहीं। वाह वाह वाह, हमारा लहजा ही पहचान है, क्या हमारी बात है साहब, क्या साहब, हमारा लहजा ही पहचान है, क्या हमारी शहर, हमारे शेर चुराना कोई मजाक नहीं, किसी से इश्क लड़ाना कोई मजाक नहीं, फिर उसके नाज उठाना कोई मजाक नहीं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाकई में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे।